Presently, I'm working with Pawan Hans. I'm a helicopter pilot. So I'm flying in this region actually. आज हमारे पास 40+ पार्टिसिपेंट आए, तो इसे देख सकते हैं कि कारगिल में यूथ स्पेशली ज़्यादा विंटर स्पोर्ट्स की तरफ अब बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक हमारे लिए एक अच्छा साइन है और हमारा एसोसिएशन का भी यही मोटो है और मेडिकल डिपार्टमेंट का स्पेशल तंबाकू सेल का भी यही मोटो है कि लोगों को इन जैसी गेमों में एंगेज रखने की कोशिश करें। हमारा मेन मकसद ये है कि हम जितना हो सके टबैको फ्री करगिल, जो हमारा जो एक कैंपेन है मेक करगिल टबैको फ्री का, मेनली उसी मकसद को लेके, उसी चीज़ को लेके हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है इसमें इन्वॉल्व हो। यहाँ आया हुआ था तो पिछले एक हफ्ते से थोड़ा बहुत स्कीइंग किया है। इससे पहले मैंने अबाउट अ वीक ये न्यूजीलैंड में किया है। जस्ट इन माय एंटायर लाइफ आई हैव स्कीड फॉर अबाउट 15 days. Now get ready for one of the most anticipated moment, the tobacco free ski race. और कारगिल में बर्फ़ हमारे पास जनवरी से भी ही अवेलेबल थे, द्रास जैसे जगह में या उम्बा जैसे जगह में, तो काफ़ी कम समय है। स्नो स्की ये स्पोर्ट्स कंपैरेटिवली नया होने के बावजूद लद्दाख में काफ़ी शॉर्ट टाइम में काफ़ी इसने पॉपुलैरिटी गेन किया हुआ है। पूरे सोसाइटी में फैलाने के लिए एक छोटा सा कदम आज हेल्थ डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी लद्दाख स्की या स्नोबोर्ड एसोसिएशन की तरफ से लिया गया। उसमें डिस्ट्रिक्ट टोबैको फ्री स्की चैम्पियनशिप का आयोजन इसमें किया गया और मुझे खुशी है काफ़ी यंग हमारे बच्चे, लड़के लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट किए। लगभग 21 बच्चे। Respected chief guest of today's event, worthy Deputy Commissioner Shri Srikant Balasaheb Suse, esteemed officers and everyone present out there, a very warm good morning to all of you. It gives me immense pleasure to welcome you all to the District Tobacco Free Ski Championship, Kargil. This remarkable event is organized by District Tobacco Control Cell Kargil in collaboration with Ladakh Ski Mountaineering Association Kargil. Before we proceed, as a mark of respect and tradition, I would like to request Dr. Kacho Liaquat Ali Khan, Chief Medical Officer Kargil, and Dr. Fatima Nisa, Nodal Officer National Tobacco Control Program, to welcome our guests with the traditional khatak. Habibullah, girls Sanu, पहले अर्चो बुशरा, सेकंड जीनत, थर्ड हकीमा, फोर्थ शाजिया, फिफ्थ तस्लीम फातिमा, स्नोबोटेनो पहले इफ्तिखार, सेकंड मुजम्मिल। रेडी? जितने भी यहाँ पे लोग हैं सबको मेरी तरफ से, और मीडिया पर्सन्स खासकर, और बाकी जितने भी यहाँ पे लोग प्रेजेंट हैं उन सबको मेरी तरफ से वार्म गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम वजूले। तो आज ये प्रोग्राम जो डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेल और लद्दाख स्की स्नोबोर्ड एसोसिएशन के कोऑपरेशन से ये एक इनोवेटिव टाइप का एक प्रोग्राम है टोबैको के खिलाफ एक कैंपेन चलाने के लिए, ताकि यहाँ से भी एक मैसेज जाए कि टोबैको एक बहुत बुरी चीज़ है और इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए, आपका हार्दिक स्वागत है सर, आपको बहुत वेलकम करते हैं। और विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज़ में आप लोगों को गेम के बारे में थोड़ा बता दूं कि टुडे हम लोग एक स्पेशल, जैसे सर ने कहा कि स्पेशल तरीके से हम लोग एक रैली करने जा रहे हैं जो कि तंबाकू फ्री डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से तंबाकू फ्री को हम किस तरह से एक अलग तरीके से यूथ को हम एंगेज कर सकें।
सो आपके सामने हमने एक सलालम रेस है सर, दिस इज़ द सेम जैसे ओलंपिक में होता है सर, हालांकि ग्रेडियंट थोड़ा डिफरेंट होगा, बट जो रेस ओलंपिक में होता है सेम उस टाइप का होगा सर। बच्चे वहाँ से आएंगे स्टार्ट गेट से, बीच में आपको देखेंगे ये पोल्स लगे हैं, गेट्स लगे हैं, उनको क्रॉस करते हुए फिनिश गेट तक आएंगे। जो कम टाइम में सबसे पहले पहुँच जाएगा ही और शी विल बी द विनर। इसके बाद हमारा दूसरा होगा सर कि स्की डेमोन्स्ट्रेशन होगा, जिसमें सारे बच्चे प्ले कार्ड्स लेके आएंगे, डिस्प्ले करके इंडियन फ्लैग लेके आएंगे, तो आप लोगों के सामने एक स्की डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। तंबाकू हटाओ, तंबाकू हटाओ, मेक कारगिल, मेक कारगिल, चूज लाइफ, चूज लाइफ, चूज लाइफ, क्लीन योर लंग्स, क्लीन योर लंग्स, क्लीन योर लंग्स, मेक कारगिल, मेक कारगिल, मेक कारगिल, तंबाकू हटाओ, तंबाकू हटाओ। आबिदीन सिंगे, इसके बाद आप जहांगीर, सारे पार्टिसिपेंट आएंगे तो हम बहुत ज़्यादा। शबीर, गाजी, एंड बॉयज, हमारे सीनियर बॉयज में द थर्ड पोजीशन गोज टू अहम, congratulations, and the second Abdul Hamid, Abdul Hamid, Hamid, and the first position goes to Imtiaz Ali again from Umba. Good यार। हालांकि हमको पता है स्नो कंडीशन ठीक नहीं था, बट स्टिल बहुत आप लोगों ने अच्छा स्कीइंग डेमोन्स्ट्रेशन किया, बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आप सभी को। इस ओकेजन के लिए खास तौर से मैं जो टोबैको कंट्रोल सोसाइटी है हमारी कारगिल डिस्ट्रिक्ट की, उनको और लद्दाख स्की स्नोबोर्ड एसोसिएशन को मैं खास तौर से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ आपने स्की चैम्पियनशिप का आयोजन किया, और बेसिक पर्पज़ हमारा यही है, जैसे सबने यहाँ पे बताया कि जो टोबैको सेवन के जो बैड इफ़ेक्ट्स है उसके बारे में अवेयरनेस कराना, खास तौर से जो हमारी यंग जनरेशन है, जो भी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी एनकॉर्ड की एक मीटिंग भी होती है जिसमें हम ड्रग्स और टोबैको प्रोडक्ट्स का जो डिस्ट्रिक्ट में इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कैसे कंट्रोल कर पाए उसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है, और मेजर्स लिए जाते कि उसको हम कैसे कम कर पाए, और ड्रग फ्री या टोबैको यूज़ को हम कम करने के लिए जो भी चीज़ें करनी चाहिए वो सारी चीज़ें की जाती है। उसका एक कड़ी हम कह सकते कि आज की चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ पे किया गया, और जो हमारी यंग जनरेशन को एक मैसेज देने का हमारा इसके पीछे मकसद है कि वो ऐसे बुरी आदतों का शिकार मत नहीं होना चाहिए उन्होंने, और अच्छी चीज़ों में अपना अगर वो टाइम उसको स्पेंड करे, जैसे कि आज स्की चैंपियनशिप या स्कीइंग हो गया, जिससे आपका स्किल अपग्रेड हो जाए और बुरी आदतों से आप दूर रहे, और उससे आपका हेल्थ वाइज भी फ़ायदा है और आपकी फैमिली और पूरी सोसाइटी का उसमें फ़ायदा है। तो यही मैसेज आज मेरी तरफ से आप सबको है, और जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पे आज आए हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ख़ासतौर से हेल्थ डिपार्टमेंट को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, या आपने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया और
जो हमारे मीडिया पर्सन्स है उनको भी मैं इस मौके पे अच्छे अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जब भी कोई अच्छी चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें सोसाइटी तक पहुंचाना है तो आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आप उस रोल को बखूबी निभाते हैं और आपको भी इस मौके पे मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा। तो थैंक यू। और स्की एसोसिएशन को भी मुबारकबाद, क्योंकि पूरा सीज़न इन्होंने बहुत अच्छे से कोर्सेज किए। हमें पता है काफ़ी इनको इश्यूज भी आए, बट इन्होंने नए स्की स्लोप भी इसमें देखे, फाइंड आउट किए। इससे हमें आने वाले टाइम में जो हमारा विंटर टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो उनके रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो आप अपना नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर अपूर्व मेहता है। आई एम फ्रॉम दिल्ली। Presently, I'm working with Pawan Hans. I'm a helicopter pilot. So I'm flying in this region actually. तो स्की का कब से शौक हुआ स्नो स्की? यहाँ आया हुआ था तो पिछले एक हफ्ते से थोड़ा बहुत स्कीइंग किया है। इससे पहले मैंने अबाउट अ वीक ये न्यूजीलैंड में किया है। जस्ट इन माई एंटायर लाइफ आई हैव स्कीड फॉर अबाउट 15 डेज। ज़्यादा नहीं किया है, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा आगे किया था। गोमा कारगिल में ये बच्चों को सिखा रहे थे, तो साथ में मैं भी ऐसे ही थोड़ा कंपनी कर रहा था। देन वी केम हियर वन डे एंड देन वी केम डाउन फ्रॉम वो जो ऊपर टावर दिखाई दे रहा है, चोकसुरला से स्की डाउन करते हुए आए थे। एंड फर्स्ट टाइम आई स्कीड वाज अबाउट 7 years ago वंस, बट ऐसा कोई ज़्यादा स्की नहीं किया है मैंने, इतना भी नहीं किया है। तो आपने जैसे स्विस में भी आपने, स्विट्जरलैंड में आपने की, स्विट्जरलैंड कारगिल में भी की, तो कितना पोटेंशियल लगा सर आपको कारगिल में? क्योंकि अभी तो टूरिज्म के हवाले से अगर हम बात करें तो कारगिल अभी इतना प्रमोट नहीं है जितना होना चाहिए। टूरिज्म है, कंडीशंस हैं, बस इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है। बाकी तो एवरीथिंग इज़ देयर आर कॉम्पिटेंट पीपल टू टीच, देयर आर कॉम्पिटेंट पीपल टू, देयर इज़ इनफ इक्विपमेंट हेयर, देयर इज़ स्नो कंडीशंस भी हैं अच्छी। इट्स जस्ट दैट थोड़ा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इट विल, इफ देयर इज मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इट विल बिकम ईजियर। बिल्कुल। तो कैसा लगा सर हमारे जो कोचेस है, जो ट्रेनर्स है, किस बेस्ट? एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेलकम। मच, बहुत बहुत। तो अली साहब, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा सर आपके इससे ओवरऑल इस कैंप के दौरान? क्योंकि इस साल स्टार्टिंग में तो हमें काफ़ी दिक्कतें आई स्नोफॉल की वजह से। अब लास्ट महीने में जो है सर, मार्च में हमें ठीक ठाक हमें स्नोफॉल भी देखने को मिले, और लिंकी पॉल जो है कई सालों से आप लोगों ने प्रमोट की है स्पेशली फॉर स्नो स्केटिंग के लिए। तो ये वाला आज का कैंप जो है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा सर? फर्स्ट ऑफ ऑल खालू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे इस साल पूरी लद्दाख, सिर्फ लद्दाख पे नहीं पूरे हिमालय में स्नो डेफिसिट रहा है, बट हम खुशकिस्मत रहे कि अभी फेब के एंडिंग में कारगिल में अच्छी खासी बर्फ़बारी यहाँ पे हमें देखने को मिली। इसके अलावा भी बट कारगिल में बर्फ़ हमारे पास जनवरी से भी ही अवेलेबल थे, द्रास जैसे जगह में या उम्बा जैसे जगह में। तो काफ़ी कम समय है स्नो स्की ये स्पोर्ट्स कंपेरेटिवली नया होने के बावजूद लद्दाख में काफ़ी शॉर्ट टाइम में काफ़ी इसने पॉपुलैरिटी गेन किया हुआ है। तो उसी का शायद एक हम लोग एक स्टेप फर्दर लेते हुए इस सपोर्ट को फर्दर पॉपुलराइज करने के लिए अमंग यूथ्स, हमारे खासकर जो यूथ्स हैं उनको एक स्पोर्ट्स की तरफ खींचने के लिए। क्योंकि खालिद साहब ऐसा है कि कारगिल और द्रास में हमें एक दो बेनिफिट है। एक तो हमारे लोकल इंड्योरेंस बच्चों का है ये, और सेकेंडली इंडिया में भी स्नो विंटर डेस्टिनेशंस बहुत कम है। अब गुलमर्ग है, ओली और मनाली, इसके अलावा तो कई जगह ज़्यादा स्नो आपको मिलता ही नहीं। तो कारगिल जैसी जगह में यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक यहाँ स्नोफॉल रहती है। तो इसमें हम स्पोर्ट्स को आगे ले सकते हैं। इसका ऑल ओवर इंडिया से भी हम लोग इधर स्कीयर्स को हम बुला सकते हैं, प्लस इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी काफ़ी अच्छा रहेगा अगर हम आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। साहब, आप लोगों ने द्रास में भी ऑर्गेनाइज की, फर्स्ट टाइम आप लोगों ने उम्बा में भी आप लोगों ने इस साल पहली बार की शायद मेरे ख्याल में, और लिंकी पॉल पे तो काफ़ी सालों से आप चलते आ रहे हैं। कौन सा स्लोप सबसे आपको बेनिफिशियल रहा सर? स्कोप किस स्लोप पे ज़्यादा लगा आपको आने वाले दिनों के? ये सवाल जो है बहुत काफ़ी टेक्निकल है। अगर आप स्कीइंग का जो स्लोप अगर देखा जाए तो द्रास की अपनी खूबी है स्लोप का, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल स्नो स्की खुद ये गेम जो है ना, ये विंटर ओलंपिक्स का पार्ट है। इसमें भी काफ़ी डिसिप्लिन, आपका स्की माउंटेनियरिंग है, आपका स्नोबोर्ड है, अल्पाइन है, आपका नॉर्डिक है,
क्रॉस कंट्री, और उनके अंदर भी काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं। तो ये सब देखते हुए अलग अलग जगह का अलग अलग प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं लिंकी पल का, इसका सबसे पहली अच्छी बात है इसका पोटेंशियल एज ए रिजॉर्ट बनाने का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आपके टाउनशिप के नज़दीक है। तो जहाँ का अगर आप हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के लिए, अब मास टूरिज्म के लिए इसको प्रमोट कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक द्रास के स्लोप से वहाँ पे स्नो कंडीशंस काफ़ी अच्छे हैं। तो वहाँ पे भी आप हर लेवल के टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। बट वही आता है कि वहाँ पे इंफ्रा क्योंकि ना कारगिल में अवेलेबल है, ना द्रास में अवेलेबल है, या सेम केस उम्बा में भी अवेलेबल नहीं। मेन सर हमें दिक्कत है इंफ्रा का। तो वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी होपफुल, जिस हिसाब से लद्दाख में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, खासकर विंटर स्पोर्ट्स और ये स्की एडवेंचर टूरिज्म को लेके, वी आर एक्सपेक्टिंग कि द्रास में भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ लिंकी पल के लिए भी आ रहे हैं। हमने सुना कि अभी ये पूरा एरिया टूरिज्म के लिए ये हमारे काउंसिल ने इसको स्की डेवलपमेंट के लिए शायद ये डिजिग्नेट किया हुआ है। लाइक वाइज अभी बाकी जगहों पर भी इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। तो आगे आने वाले समय में जितने भी डेस्टिनेशंस है, चाहे द्रास हो, चाहे कारगिल हो, चाहे सुरू हो, या बाकी जितने भी स्नो बाउंड एरिया, उन सबके अच्छे पोटेंशियल है। बात इतना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे अच्छा होगा तो वहाँ पे अच्छा चांसेस रहेंगे, बोथ स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक यू सर। क्या कुछ कहोगे सादक साहब आज के इस कैंप के हवाले से, जो कोलैबोरेशन में आप लोग कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस के साथ? बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत हम आभारी हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के, स्पेशली तंबाकू सेल के, जो कि एक इनिशिएटिव लिया, और हमने ये एक दोनों मिलके एक इनिशिएटिव लिया, क्योंकि कारगिल में जिस तरह से तंबाकू का क्रेज़ बढ़ रहा है लोगों में, स्पेशली यूथ में, उसको हम किस तरह से एक डिफरेंट तरीके से, जैसे हम रैली करते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि एक इवेंट, एक स्पोर्ट्स इवेंट, स्पेशली विंटर स्पोर्ट्स एक इवेंट करके लोगों में ये अवेयरनेस दे कि स्पोर्ट्स की तरफ आए, ना कि हम तंबाकू की तरफ जाए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कारगिल में बहुत से ऐसे, आप देखिए, हमने तो 20 हमारे पास पार्टिसिपेंट थे, आज हमारे पास 40 प्लस पार्टिसिपेंट आए। तो इसे देख सकते हैं कि कारगिल में यूथ स्पेशली ज़्यादा विंटर स्पोर्ट्स की तरफ अब बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक हमारे लिए एक अच्छा साइन है, और हमारा एसोसिएशन का भी यही मोटो है, और मेडिकल डिपार्टमेंट का स्पेशली तंबाकू सेल का भी यही मोटो है कि लोगों को इन जैसे गेमों में एंगेज रखने की कोशिश करते हैं सर। ऑलमोस्ट कितने प्लेयर्स पार्टिसिपेट की, लोकल कितने थे और आउटसाइडर कितने? यहाँ तो मेनली तो मैक्सिमम लोकल ही है, ऑलमोस्ट 99% लोकल ही है। कुछ टूरिस्ट थे हमारे यहाँ, टूरिस्ट भी आए हुए हैं जो कि पार्टिसिपेट करने आ रहे थे, और इसमें हम लोगों ने इक्विपमेंट भी इशू किया उनको। तो अराउंड 2-3 टूरिस्ट हमारे पास यहाँ पर आए हुए हैं। और इससे पहले जो कि हमने पहले वाले कोर्स में काफ़ी टूरिस्ट जो बाहर से आए थे, तो ये गेम बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, जिसकी वजह से टूरिस्ट भी आप स्लोली लद्दाख में, आप स्पेशली कारगिल में आप स्कीइंग के लिए आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। मैम, फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोग जो है स्नो स्की जो है ऑर्गेनाइज की गई, किस थीम को लेकर आज आप लोग स्नो स्की जो है ऑर्गेनाइज कर? जी नो, मुझे भी लगता है कारगिल में जो है इस नोएक का जो चैम्पियनशिप है, हम पहली बार कारगिल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट, जिसमें टोबैको कंट्रोल यूनिट कारगिल इन कोलैबोरेशन विद जो लद्दाख की स्नोबोर्ड्स एंड एसोसिएशन के साथ हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हमारा मेन मकसद ये है कि हम जितना हो सकें टोबैको फ्री कारगिल, जो हमारा जो एक कैंपेन है मेक कारगिल टोबैको फ्री का, मेनली उसी मकसद को लेके, उसी चीज़ को लेके हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है इसमें इन्वॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हमारे यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं, यूथ है, जैसे आपने देखा आज बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, 20-25 बच्चे इस गेम में आज इन्वॉल्व, उन्होंने पार्टिसिपेशन की है 20-25 बच्चों ने, और यूथ भी बहुत ज़्यादा आज इन्वॉल्व हैं, और मुझे लगता है बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो हमारा मेन मकसद है कि बच्चे जो हैं, जो बुरी आदतें जो हमारे सोसाइटी में आजकल आ रही है, जैसे सबस्टांस अब्यूज़ को लेके, टबैको को लेके, इन चीज़ों को से बच्चों को हटाने का हमारा मेन मकसद है, ताकि हमारा ये जो यंग जनरेशन है उन चीज़ों से उनका रास्ता हट के इस अच्छे चीज़ की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ उनका जो ध्यान हो वो ज़्यादा इस तरफ आ जाए। जी, आखिरी सवाल होगा, चलते यूथ के लिए, स्पेशली यूथ से रिलेटेड आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग्स आपकी रहेगी मैम? जी, यूथ को लेकर हमारा मेन अभी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम ज़्यादा स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टबैको फ्री, हमारा मेन मकसद भी टबैको कारगिल फ्री करना हमारा मेन मकसद है। तो हमारा मेन मकसद है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोग्राम्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएँ, और इन प्रोग्राम्स को लेके उनमें बहुत ज़्यादा रुझान और अवेयरनेस ज़्यादा बच्चों में हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जैसे आपने बताया कि
पूरे डिस्ट्रिक्ट में टोबैको 7 के जो बैड इफ़ेक्ट्स है उसके बारे में अवेयरनेस पूरे सोसाइटी में फैलाने के लिए एक छोटा सा कदम आज हेल्थ डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी लद्दाख स्की या स्नोबोर्ड एसोसिएशन की तरफ से लिया गया। उसमें डिस्ट्रिक्ट टोबैको फ्री स्की चैम्पियनशिप का आयोजन इसमें किया गया और मुझे खुशी है काफ़ी यंग हमारे बच्चे लड़के लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट किए। लगभग 21 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए और बहुत अच्छा स्किल्स उन्होंने स्की जो हमारा विंटर स्पोर्ट्स है जो कारगिल में इसका अहम रोल है उसमें उन्होंने अपना स्किल्स दिखाए। तो बेसिक मकसद हमारा यही है कि टोबैको यूज़ और उसके सेवन से जो भी बैड इफ़ेक्ट्स हमारे हेल्थ पे होते हैं तो उसके बारे में एक अवेयरनेस फैलाना और हमारा कोशिश है कि यंग जनरेशन को टारगेट करना है कि उनको ये पता चले कि वो अपना टाइम इन बुरी आदतों में उसका शिकार मत हो और जो अपने स्किल अपग्रेडेशन के लिए जो भी अच्छी चीज़ें है उसकी तरफ वो जाए। और यही हमारा मकसद आज इस चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज़ करने में हुआ। और आने वाले टाइम में भी हम जो हमारी टोबैको कंट्रोल सोसाइटी है डिस्ट्रिक्ट में उसकी मीटिंग्स हमारी जो होती है उसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे कुल लीप का यूज़ भी स्कूली बच्चों में काफ़ी हमें पाया गया तो उसको बैन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर भी किया गया और उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। और मेरी इस मौके पे जो हमारे मर्चेंट एसोसिएशन उनसे भी अपील है कि इन सारे जो बुरी चीज़ें और जिसके नॉर्म्स है जैसे स्कूल के आसपास या हॉस्पिटल के आसपास ये चीज़ें बिकनी नहीं चाहिए उसके बारे में कुछ नॉर्म्स है उसको फॉलो करें। हम उनके साथ भी कई बार हमने मीटिंग्स किए और उनका भी हमें अच्छा कोऑपरेशन मिला है। इस मौके में मैं उनका भी रोल यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा ताकि हम सोसाइटी को इन बुरी आदतों से फ्री करने में हम सबकी जिम्मेदारी है और सारे लोग अच्छी तरीके से उसको निभा रहे हैं। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.